आज की इस क्लास में मैं आपको कक्षा 10वीं के गणित से अध्याय 4 की जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका पूरा सॉल्यूशन आज प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाली पढ़ने से पहले हमें इस पाठ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो नॉलेज होना चाहिए। तो पाठ का नाम क्या है हमारा? द्विघात समीकरण। देखिए, समीकरण का मतलब क्या है ये तो सब आप जानते हैं। जैसे 2x बराबरी पे 0, 3x + 2 = 0, ये सब आपके समीकरण है। लेकिन यहां पर शब्द लिखा है द्विघात, और द्विघात का मतलब होता है दो घात वाला समीकरण। जैसे मैं यहां पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान देना आप। x² या 2x² + 3x + 4। दूसरा एग्जाम्पल है x² - 3 = 0, यहां पर भी 0। और तीसरा जो एग्जाम्पल है अंतिम, ये है 8x² और +3x = 0। तीनों एग्जाम्पलों को आप ध्यान से देखो, ठीक है। तीनों में घात 2 है या नहीं है? तो आप बोलोगे कि तीनों जो उदाहरण मैंने लिखे इनमें घात 3 है। इसको हम कहते हैं यहां पर a, इसको कहते हैं b, ये जो है तीसरा वो कहलाता c। यहां पर x की घात 2 वाला a है, x वाला क्या है? b है, और बिना गुणांक वाली संख्या है जिसके साथ में कोई चर नहीं है वो आपका c है। तो यहां पर a का मान है लेकिन b का मान नहीं है, क्योंकि ये तो c है, देखो गौर से। इसी तरह इसमें देखो, यहां पर a है और b है, c नहीं है। पर लेकिन ये तीनों ही क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब यह है कि जिसमें दो घात हो वहां समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी घात होनी चाहिए उसकी? 2। वो आपका एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे ये यहां सामने लिखा तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेखिक समीकरण है, और रेखिक समीकरण के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ लिया। अब हमारा जो नॉलेज रहेगा वो किस पे रहेगा? द्विघात समीकरण पे। यहां से आपने पकड़ ली एक बात कि कोई भी समीकरण को आप द्विघात समीकरण कब कहेंगे। पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जिसमें घात 2 होगी वो आपका द्विघात समीकरण होगा। चाहे 3 घात वाला आए तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं है, चाहे केवल x वाला आए, ये जो मैंने यहां पर मिटा दिया, तो वो भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहां पर इतनी बात क्लियर होने के बाद में एक बात पूछता है ये कि द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब यह है कि इसको बड़े से बड़े रूप में कैसे लिख सकते हो। तो ये जो पहला एग्जांपल लिखा ना, यही है इसका। पहले को हमने बोला a, और ये हो गया आपका x² प्लस इस संख्या की जगह पे है bx और +c = 0। कोई पूछे आपसे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए, तो ये लिखना है आपको। कर दोगे इतना सा, जहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि हम a का मान 0 रख दें यहां पर जैसे, तो ये x की घात 2 तो खत्म हो जाएगी, और जिसमें घात 2 नहीं होगी वो काय का द्विघात समीकरण। समझ में आया? इसलिए इसमें a का मान तो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। चाहे b का मान 0 है यहां पर देखो, और यहां पर c का मान 0 है, लेकिन a का मान 0 नहीं है। ठीक है, समझ जाओगे। और a b c क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है, ये याद रखना। a b c क्या? वास्तविक संख्या। संख्या का मतलब है गिनती। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो क्या समझाया मैंने? केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल देखते हैं हमारा। x + 1 की 2 है बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3 है। यहां पर घात 2 है, यानी कि घात 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a + b की 2, a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर a का मान कितना है? a बराबरी पे है x है, और b बराबरी पे कितना है? 1 है। इसको हल कर लो।
ए की घात 2 यानी कि एक्स की घात 2 प्लस बी की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 प्लस 2ab 2 इंटू ए एक्स हो गया है इंटू बी यानी कि 1 हो गया। आगे बढ़ाएंगे सवाल को तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और ये 2 एक अन्ना 2x आएगा। यानी इसको जब तोड़ोगे आप तो इस रूप में आ जाएगा और 2 का अंदर गुना कर लेना, सिंपल सी बात है। करें तो करो भैया। इसको जब तोड़ा हमने तो एक्स स्क्वायर बी की घात 2 यानी 1 एक अन्ना 1 प्लस 2ab तो यानी कि 2x आ जाएगा क्योंकि 1 का गुना करा। यहाँ पर देख लो ये पूरा सवाल मैंने करके बता दिया। बराबर 2 का अंदर करो तो ये तो हो गया 2x और माइनस का हो गया 6। इतनी बातें क्लियर है। अब आप सब जानते हैं क्योंकि बराबर के उधर द्विघात समीकरण में 0 रहता है, ठीक है। तो बराबर के उधर 0 रखो और बाकी सब संख्याओं को इधर की तरफ ले आओ। करो भैया, इधर लेके आए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आके ये माइनस का 2x प्लस का 6। देखो गौर से, जो प्लस का था वो माइनस का है और जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। यहाँ से 2x से 2x कैंसिल है, 0 कर दो, कुछ भी कर दो। एक्स स्क्वायर है और ये 6 और 1 7 तो यहाँ पर बच्चा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। अभी मैंने आपको बताया था कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। यहाँ ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, के रूप का समीकरण है और इसलिए करके लिख देना है, इसलिए उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। याद रह जाएगा इतनी सी बातें। जल्दी से बोलो फटाफट, क्या बोला मैंने कि कोई भी समीकरण जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, सॉरी इज इक्वल 0 नहीं लिखा है, इज इक्वल 0 के रूप का होगा तो वहां समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। इतनी सी बातें आप नोट कर लेना। ये पहला सवाल है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला दूसरा देखेंगे। ध्यान से देखना है, केवल बहुत ही सिंपल है। आज के बाद में आपको ये 4.1 डबल से कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, ना किसी कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल एकदम फ्री सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल माइनस का 2 है 3 माइनस एक्स। ये तो सेम है, इनके अंदर गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको सरल करो तो 2 का गुना अंदर होगा तो 2 कितना हो जाएगा भैया 6, ठीक है। अंदर जैसे करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2x। अब ये संख्या इधर लेके आ जाओ, बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x है प्लस का 6 है और माइनस का 2x इक्वल 0। आगे बढ़ाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और ये प्लस 6 इक्वल, चूंकि करके लिख देना है, या चूंकि यहाँ समीकरण कैसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हो लाइन, चूंकि यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप का है, इसलिए यहाँ एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया इसका आंसर। सवाल देखते हैं और तीसरे सवाल को हल करेंगे, बहुत बढ़िया है। एक्स माइनस 2 है, एक्स प्लस 1 है, इक्वल है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा, इसमें x का गुना x में होगा, फिर इसी x का गुना किस में होगा 1 में होगा। करो हल, फिर इसके बाद में 2 की बारी है तो भैया करो। x का इसमें किया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, x का 1 में हुआ तो ये बन गया आपका 1x, माइनस का फिर इसमें गुना होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ये जो कुछ बेसिक है ये
ठीक है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसकी बेसिक की। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको, देखिए किसी बच्चे को ये चीज़ें नहीं आती तो आपको, ठीक है, शर्म नहीं करना। जिस बच्चे ने शर्म करेगा ना वो व्यक्ति कमजोर रह जाएगा जीवन में, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये भी छोटी से छोटी बातों के बेसिक भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं इसको। एक्स का एक्स में करेंगे तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में हुआ 3x हुआ, 1 का x में हो गया माइनस का 1x, और 1 का 3 में हुआ तो माइनस का 3 हो गया। अब बस यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट रहा है, देखो गौर से ध्यान से, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का होगा। अब यहाँ से ये बचा आपका 1x माइनस 2, और ये 3 में से 1 गया तो 2x और माइनस का 3। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 1x माइनस 2, इधर 2 का इधर आया तो ये माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल 0। 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया इक्वल 0। यहाँ पे देखिए जहाँ पर घात 2 हो, यानी x की पावर कितनी होनी चाहिए 2, जहाँ पर हो उसे ही बोलेंगे द्विघात समीकरण है। देख के बता दो है क्या, नहीं है तो लाइन लिख देना। अभी मैंने सिखाई आपको कि ये चूंकि यहाँ समीकरण किस रूप का है, द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। मिटा दूं? चलो चौथा सवाल देखते हैं। चलो भैया चौथा बोलो। एक्स की पावर 2 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 2 की पावर 2। ये तो देखिए आपका सरल ही है, और सरल तो नहीं हो सकता ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये टूट जाएगा आपका, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है इस रूप में, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी बता रहा हूँ मैं, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर a कितना है, a बराबरी पे है x और b बराबरी पे कितना है 2। चिन्ह मत देखो, चिन्ह तो आपने यहाँ सूत्र में हो गया है, ठीक है। a की घात 2 यानी कि x की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी कि 2 की घात 2, 2ab, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस 2 इंटू a का मान है x गुणित b का मान है 2। हल करोगे आगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4 आएगा, और ये भी 4x आ जाएगा। कर पाओगे भैया? तो यही लाइन हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हो, कोई सी भी लिख दो। a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 इंटू a इंटू बी कर देना, जो आपको अच्छा लगे, चाहे तो डायरेक्टली नीचे की लाइन भी लिख सकते हो। आगे बढ़ाओ तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 4 है, और ये माइनस का 4x आ गया। इस एक्स स्क्वायर से ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल 4x 4 माइनस 4x। अब इस दोनों को भी इधर लेके आ जाओ जल्दी से। तो ये 3x, और यहाँ आप चाहे तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है ही नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको और सोल्व कर देते हैं। 1, ये माइनस का 4 आएगा और ये प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल 0, ठीक है। तो 3 और 4 कितना हो गया 7x हो गया है, और ये माइनस का 3 इक्वल 0। यहाँ पर आप लिख देना है, क्योंकि यहाँ समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है क्या? घात 2 है क्या इसमें? नहीं है, तो नहीं लिख देना, और आता ये आपका एक समीकरण नहीं है। कौन सा? द्विघात समीकरण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथे के बाद में आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1। सेम जो तीसरा सवाल करा था उसी की तरह है। पहले इसका अंदर गुना कर लो, करो भैया गुना। क्या हुआ? 2 का करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 में करेंगे तो यह 6x हो जाएगा। देखो गौर से, ठीक है।
ये 1 का करेंगे तो यहाँ पर 1x हो गया, 1 का 3 में करा तो प्लस का 3 आ गया, कर पाओगे। इसी तरह x का x में करेंगे तो यहाँ पर x² है, और x का 1 में करेंगे तो माइनस का 1x होगा, 5 का करेंगे x में तो प्लस का 5x होगा, और ये माइनस का 5 आ जाएगा। आगे बढ़ाएं तो 6 और 1 कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल में क्या बचा है, x², यहाँ पर 4x बचेगा, ठीक है, और 4x बचेगा प्लस का और माइनस का 5। सारे मान इधर लेके आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण का रूल है बराबर के उधर 0। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x² माइनस का 4x, और ये आके इधर का प्लस 5 बन जाएगा इक्वल 0। कर लो हल और ख़त्म करो। 2 में से 1 गया तो x² बच गया, 7 और 4 दोनों जुड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे, 3 और 5 ये भी जुड़ेंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ पे लिख देना ये आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए ये आपका एक द्विघात समीकरण भी है। कर पाओगे भैया इतना? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। और अब छठा प्रश्न हमारा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, जो चौथा और छठा सवाल है वो सेम उतार दिया है, जबकि ये जो सवाल है ना ये छठा सवाल था, ठीक है। अब जो चौथा सवाल है वो इस टाइप का था, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और मैंने ये छठा सवाल पहले कर दिया है, चौथा कर लेते हैं। क्या है आपका, x माइनस 3 है और 2x प्लस 1 है इक्वल x ब्रैकेट में x प्लस 5 है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हल करते हैं। कौन सा? चौथा सवाल है, ठीक है। छठा पहले हो चुका है, चौथे के नाम। यहाँ पर x माइनस 3 है ये, और 2x प्लस 1 है इक्वल x ब्रैकेट में x प्लस 5। वो तो उतारने में दोनों सवाल एक जैसे उतार दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा आपका ये 2x², फिर इसमें करेंगे तो 1x आ जाएगा, 3 का करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ाएंगे तो इसको, ये आपका x² हो गया और प्लस का 5x हो गया। कर लोगे? चलो इधर लेके आओ, तो ये 2x² और ये हो गया माइनस का 5x माइनस का 3, इधर लेके आएंगे तो माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल 0। ये 2 है, ये 1 है, तो x², 5 और 5 कितना हो गया 10x, 3 वैसे का वैसा इक्वल 0। यहाँ पर भी एक द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक है। तो ये आपके मैंने अभी तक छठे क्वेश्चन तक सवाल करा दिए। पहले तो इन्हें मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में मैं 7वां और 8वां सवाल करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो, कि चौथे सवाल रिपीट कर दिए थे उतारने में। चलो अब छठे क्वेश्चन तक तो आपका हो चुका है, 7वां और 8वां क्वेश्चन बचा यहाँ पर, दोनों को उतार लेते पहले। तो ये यहाँ पर है, ये 7वां सवाल आपका, x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल 2x ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x² माइनस 1। और अंतिम जो सवाल रहेगा पहले का, x की पावर 3 है, माइनस का 4x है, माइनस x है, प्लस 1 है, और इक्वल कितना जाएगा आपका x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपका अभी हम एक साथ करेंगे। देखो भैया, ये सवाल को जब हमने उतारा यहाँ पर, तो उतार लो पहले तो ये बराबरी पे 2x और x² माइनस 1, ये सवाल है। अब इस सवाल में आप थोड़ा सा नोट करो, घात 3 है, तो घात 3 का जो फॉर्मूला है ना, वो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, a प्लस b की पावर 3, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये प्लस वाला है, और माइनस वाला भी ऐसा रहेगा, सब जगह माइनस माइनस आ जाएगा।
तो इसको हल जब करोगे आप तो a का जो मान है ना वो कितना है आपका, देखो गौर से, x है। b का जो मान है ना वो आपका 2 है। तो हल जब करोगे तो a की घात 3 यानी x की घात 3 है, प्लस 2 की घात 3 है, प्लस 3 इंटू a यानी कि x है, इंटू b यानी कि 2 है, और यहाँ पर x प्लस 2 है। कर लोगे? अब इसे हल कर लो। x की घात 3 ये 8 आ जाएगा, प्लस 3 दूने 6, 6x हो गया ये। अब 6x का अंदर गुना कर देना है, तो ये तो हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 12x। इस तरह से आपका निकल आएगा। उसको मैं आगे करूँगा बोर्ड पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हटा देते हैं अब, और ये फॉर्मूला भी शेष रख लेते हैं। बोलो भैया, यहाँ पर a की घात 3 यानी x की घात 3, b की घात 3 यानी कि 2 की घात 3, प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2, और ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 2 इक्वल, इसका अंदर गुना कर दो तो ये तो बन जाएगा आपका 2x क्यूब, माइनस ये 1 में होगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। हटा दो इस सूत्र को। चलो आगे बढ़ते हैं। x की घात 3 प्लस 2 का 8 हो गया, ये 3 दूने 6x है, और ये ब्रैकेट में कितना है x प्लस 2 इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। तो आगे बढ़ाओ, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, 6x का इसमें 2 में करेंगे तो ये 12x हो जाएगा। देखो ठीक है, इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये सारी संख्या इधर आ जाएगी और हल कर लो। तो ये आपका x क्यूब है, प्लस 8 है, प्लस का 6x स्क्वायर है, प्लस 12x है, लेकिन इधर आके ये माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बन गया। ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 माइनस वाला बच गया, घात 3। फिर घात 2 वाली की बारी, तो ये 6x स्क्वायर ही है, फिर घात 1 की बारी यानी कि 12 2 14x हो गया ये, और ये 8 वैसे का वैसा इक्वल 0। यहाँ पर घात 3 से समीकरण शुरू है, यानी कि ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप का नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। चलो उतार लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। x की घात 3 है, माइनस का 4x स्क्वायर है, और माइनस x है प्लस 1। इसको तोड़ो, a की घात 3 यानी x की घात 3 है, b की घात 3 यानी कि 2 का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू a इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या है आपका a माइनस बी। कर लो भैया हल। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x की पावर 3, ये हो गया आपका 8, 3 दूने 6, 6x हो गया, ये माइनस का देखो गौर से अंदर जाएगा तो माइनस का 6x कर देगा, पर प्लस का 12x बनाएगा, सॉरी 6x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है देखो गौर से, और बाकी सारी संख्याओं को इधर लेके आ जाओ। तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इधर आ जाएगा तो ये प्लस का तो 8 होगा, प्लस का 6x स्क्वायर होगा, पर लेकिन माइनस का 12x हो जाएगा। ये 4 है, यहाँ 6 है, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। अब x वाला है तो ये 12 है, और ये कितना x हो गया 13x हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9 इक्वल 0। अब बस इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये कुछ नहीं, अब समीकरण के रूप में हो गया है, अतः ये द्विघात समीकरण है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे का पहला क्वेश्चन उतार लिया है, और दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनके आप द्विघात समीकरण बनाओ, केवल हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है। तो पढ़ो प्रश्न को। एक आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। देखो चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, यानी कि चौड़ाई पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पहले क्या बनेगी चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई की वजह से ही क्या बनेगी लंबाई। तो यहां पर लिख देंगे माना कि आयताकार
भूखंड की चौड़ाई बराबर हो गया x मीटर। अब लंबाई जो है वो लंबाई क्या है, इस चौड़ाई की दुगनी है, दुगनी यानी कि 2x है, उससे भी 1 ज्यादा है तो +1। ठीक है भैया। अब प्रश्न अनुसार लंबाई गुणित चौड़ाई इक्वल होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी है 2x + 1 है, इक्वल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है आपका 528 मीटर। हल कर लो तो ये बन गया आपका 2x² + x, ठीक है, यानी 1x बनेगा ये, और बराबर है 528। 528 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा बाबू, x बनेगा माइनस का 528 = 0। यही क्या है, द्विघात समीकरण है। बस इतना सा लिख देना। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, केवल उसने द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला था, और ये उतार देना पूरा, 2x² + x माइनस का 528 = 0। कर पाओगे ये। इसी के आगे अपना क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, मैं यहाँ पर इसको बोर्ड पे लिख लेता हूँ, उसके बाद में इसका सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कितने क्रमागत है, 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है, उनका गुणनफल, दोनों को गुणा करोगे तो 306 आएगा। हमें उन दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए क्रम बाय क्रम, पहले तो आप पूर्णांक का मतलब समझिए तो अपने आप सवाल समझ में आएगा। पूर्णांक क्या होते हैं, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती ना, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इनमें यदि हमारी प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान 1, -2, इन सबको मिला ले तो ये बनता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आती है, प्लस की संख्या भी और माइनस की संख्या भी, तो वो कहलाती है आपकी पूर्णांक। अब पूर्णांक 2 तरीके के, धनात्मक वाले अलग और ऋणात्मक वाले अलग। इनमें से हमें कौन सा ज्ञात करना है, यहाँ पर धनात्मक। तो मान के चलो मैंने बताया कि पहला जो पूर्णांक है वो 12 है। अब बोल रहा है आगे क्रमागत है, क्रमागत तो सब बच्चा जानता है, क्रम बाय क्रम, तो 12 है तो 12 का एक आगे क्रम कौन सा बन जाएगा, 13। तो मान के चलो आपने 12 माना, तो दूसरा क्या बनाया अपन ने, 12 + 1। तो उसी तरह हमें मानना पड़ेगा x, और दूसरा बन जाएगा x + 1। तो माना कि वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, एक तो x बना है एवं x + 1 है, ठीक है। पहला क्या बना है, x और दूसरा x + 1। अब कर देंगे प्रश्नानुसार, यहाँ से हल शुरू है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि दोनों का गुना करो, गुणनफल, तो ये गुना किनका, दोनों का, x और x + 1 इक्वल गुणनफल, फल कितना मिलेगा हमें, 306। बस गुना कर लो बाबू। तो ये x का x में किया, x² + 1x बराबरी पे 306। आगे बढ़ाओ, इधर लेके आ जाओ, तो ये x² + 1x माइनस का 306 = 0। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या बना आपका, x² + 1x माइनस 360 = 0। क्योंकि इसको हल हमें आगे सवाल में करना है, इसलिए हम इनको हल नहीं करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो जल्दी से, इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन हम आगे का लिख लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। यानी कि जो माता और बेटा है, इन दोनों की उम्र का जब गुना करेंगे ना, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल, ऐसे आयु के सवाल आते ना तो आराम से शांति से रिलैक्स करके करा करो। देखो यहाँ पर हमने माना, पहले तो माना कि किसकी उम्र पूछ रहा है, वो रोहन की, तो लिख दो यहाँ रोहन की वर्तमान आयु बराबरी पे आपका बन गया x वर्ष है। माता जी की वर्तमान आयु कितनी बन जाएगी, माँ की
वर्तमान आयु कितने साल बढ़ी है डोकरी बताओ? 26 साल बढ़ी है भैया। तो x + 26 वर्ष हो गया। ठीक है, अब कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब देखो क्या बोल रहा है वो, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद ये तो x रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा आपका x + 29। तो डायरेक्ट लिख दूं तो ये तो x लिख दिया मैंने और +3 लिखना पड़ेगा, और इधर कितना जाएगा x + 26 + 3। दोनों का जब गुना करोगे ना तो गुणनफल कितना होगा, देखो गुणनफल 360 है। अब आगे हल करो तो ये आपका x + 3 और इसका अंदर गुना किया मैंने, सॉरी पहले जोड़ जाएगा, ये तो 29 आ जाएगा = 360 आएगा। x का x में किया कितना आया x², x का 29 में किया 29x आया, 3 का x में किया 3x आया, देखो गौर से आप तो, और 3 का 29 में करेंगे तो 9 27 हासिल आया 2, 3 दूने 6, 6 और 2 8, बराबरी पे 360। अब इधर लेके आ जाएंगे और घट जाएगा, इसको बराबर के इधर ही लेके आ जाओ अभी, 360 = 0 करो भैया। तो ये बन गया आपका, देखो x² तो यही है 29 और 3 हो गया 32x, और 360 में से 87 घटा दो, तो 10 में से 7 गया तो 3, 15 है, तो 15 है तो ये 9 10 11 12 13 14 15, 7 बच गया है और 273 बच गया। किसका बचा माइनस का 273 = 0। ठीक है, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण तक ही हल करना है। ठीक है, भले यहाँ पे बोला क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया उसने, दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ध्यान से तो, कि निम्न जो समीकरण बनाने इनके स्थितियों के, और बस समीकरण बना के छोड़ना है। तो अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण लिख देना आप। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अगला सवाल है आपका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, नहीं कि समान चाल को बोलते हैं नॉर्मल स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है नॉर्मल है। इसकी चाल हमने भाई साहब कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर कम कर दी। ध्यान देना आप, पहले चल रही थी वो 40 की स्पीड से, अब हमने कम कर दी 32 की हो गई, तो यानी हमने 40 में से कितना घटाया 8 कम कर दिया। तो उसी चाल को तय करने में अब ज़्यादा समय लेगी, तो भैया सही बात है यार दादा, वो 40 की स्पीड से कर रही थी तो थोड़ा ज़्यादा जाएगी, अब तूने कम कर दी तो कम में समय तो ज़्यादा ही लेगा क्या नहीं। ठीक है, तो बस इसको हल करना का ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, इससे मतलब नहीं कॉम्पिटिशन में भी आएंगे। तो बहुत सिंपल है, सरल तरीके से बताऊँगा, देखना। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले तो आप उस चाल को मानो, किसकी चाल, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में इतनी किलोमीटर जाएगी। अब भाई साहब इसने क्या कर दी, कमी कर दी, तो कमी करने पर प्राप्त चाल कितनी कम करी भैया 8, तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। अब यदि मैं एक फॉर्मूला बोलूँ यहाँ पर, चाल बराबरी पे दूरी बटा समय, क्या बोलूँ, चाल बराबरी पे दूरी बटा समय। अब मैं समय का यूज़ करूँ और समय का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या निकलेगा, समय इक्वल, जल्दी बताओ, समय इक्वल बनेगा दूरी बटा चाल। तो हमारे पास जब ऐसी कंडीशन रहे ना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है समय वाला। ठीक है, जब भी रेलगाड़ी की चाल वाला पूछे, कोई से सवाल पूछे कि चाल ज्ञात करो भैया, मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करो, कोई सा भी स्पीड से संबंधित क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला लगाना है, लगा दोगे। और लगाने के बाद में गौर से देखो कि 2 तरह की चाल है, लेकिन दूरी जो है वो एक ही तरह की रहेगी, क्योंकि एक ही जगह तो एक ही जगह जाना ना, उसे इंदौर से भोपाल मान लो, चाहे भोपाल से इंदौर मान लो, जगह तो उसको 480 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन स्पीड जो है दोनों तरह की स्पीड कर दी, एक बार तो करता हुआ तेज स्पीड से गई गाड़ी और एक बार थोड़ा सा धीरे गाड़ी गई, तो दोनों तरह की चाल बनी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और दोनों तरह की चाल में एक बार तो चाल कितनी है x है, दूरी कितनी है 480, तो एक बार दूरी बटा चाल, ये मैंने इधर वाली लिख दी, बराबर करके दूसरी दूरी लिख दो, दूरी कितनी है 480 है,
लेकिन चाल कितनी है आपकी बार x-8। इतना तो कर सकते हो। अब आगे चीज़ हम देखते हैं, अब ट्रिक काम करेगी। अब यहाँ पर ऐसे तो पहले बेसिक समझ लो, फिर ट्रिक याद रखेंगे। देखो यहाँ पर ये जो चाल है ये सामान्य चाल है, नॉर्मल चाल है, और ये कम चाल है। तो बताओ समय ज़्यादा कौन लेगी? तो समय तो ज़्यादा ये लेगी कम वाली, और ये टाइम क्या लेगी? कम लेगी। मान के चलिए कि ये 7 घंटे ले रही है, ठीक है, और ये आपका कितना घंटा ज़्यादा लेगी? उससे 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो ये कितना घंटा लेगी? 10 घंटे लेगी। अब ये बीच में लगा है बराबर, तो इसलिए आप खुद समझदार है, बराबर है, तो यदि इसमें 3 जोड़ दूंगा तो 13 घंटा हो जाएगा, और इसलिए इसमें 3 घंटा जुड़ेगा। याद रह जाएगा आपको। अब रही बात कुछ समझ में ना आए तो ट्रिक लगाओ। ट्रिक यही है कि जिसके बटे में केवल x वाला रहेगा, नहीं नॉर्मल चाल वाला, बस उसी में जोड़ना है, घटाना है। वो बोले 3 अधिक, तो 3 किस तरफ जोड़ोगे? जिसके बटे में केवल x रहेगा, ठीक है, यानी कि नॉर्मल चाल रहेगी। कर लोगे भैया? अब इसको हल कर लो बस, और क्या, खत्म हो सवाल। तो इसका 3x हो जाएगा 480 प्लस 3x इक्वल, बटे में तो x है, और ये 480 और बटे में जाएगा आपका x-8। अब x-8 को इधर लेके आ जाऊँ तो ये आपका हो गया x-8, और ये हो गया 480 प्लस 3x इक्वल, ये है 480x। x का गुना 480 में करोगे तो 480x आएगा। देखो गौर से, x का गुना 3 में करोगे तो 3x² आ जाएगा। बोलो हाँ। 8 का गुना 480 में करोगे तो देखना गौर से, यहाँ माइनस का है, ये देखना, ये किसका है? माइनस का है। माइनस का करोगे तो 0 का 0, 8 का गुना 8 8 64, ठीक है, और 6 आया है, 8 से 24, 8 से 32, और 32 और 6 आता है 38, 3840, और ये 8 का गुना इस 3 में हो जाएगा तो माइनस का 24x आ जाएगा। बराबरी पे कितना है? 480x है। 480x से 480x कैंसिल हो गया है। अब बाकी को यहाँ पर लिख दूँ मैं, थोड़ा साफ साफ नजर आ जाएगा। तो ये बचा कौन है? देखो गौर से, 3x² है, माइनस 3840 है, और माइनस का 24x। आप ऐसा करो, पूरे समीकरण में 3 से भाग दे दो। पूरे समीकरण में, क्योंकि छोटे छोटा बनाना है, 3 से भाग देने पर, भाग दोगे तो ये बनेगा आपको, देखो x² निकला। ये हो गया आपका 8x, तो ये 8x हो गया, क्योंकि 8 से 24 होता है, और यहाँ पर 3 का भाग दो। 3 एकन्ना 3, 3 दूने 6, 2 बज गया, 3 अठे 24, और 0 वैसे का वैसा इक्वल 0। बस यही क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है भैया, तो ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो आप बढ़िया से ले लिया है। तो आज मैंने आपको क्लास 10th की जो 4.1 थी, यानी 4.1 थी, पूरी करा दी है। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। इसी तरह इसमें कुछ उदाहरण है, उदाहरण की प्रैक्टिस आप करना है, ठीक है। उसके बाद में नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट कर देना कि एग्जाम्पल और समझा दो, तो एक वीडियो में एग्जाम्पल अलग से समझा देंगे, या फिर आप खुद करो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको जरूर पिन करना है, यानी कि मैं पिन कर दूंगा। जो बच्चा अच्छे से करेगा, सोल्व जल्दी करेगा, उसको पिन भी कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से मेहनत करो। 4.2 यानी कि 4.2 बहुत ही जल्दी आएगी। कोई भी डाउट नहीं रखना है। हर चैप्टर की हर प्रश्न वाली पढ़ा रहा हूं और एक एक क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूं। एग्जाम्पल आपसे नहीं हो रहे तो एग्जाम्पल की भी एक कमेंट कर दो, एग्जाम्पल जो नहीं होगा वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैथ्स के साथ में यहाँ पर साइंस भी मिलती है, सोशल साइंस भी, हिंदी, सारे के नोट्स भी मिलेंगे। सारे के सभी विषय के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यदि आपके दोस्तों को अभी तक आपने नहीं बताया है तो इस चैनल के बारे में एक बार जरूर बता दीजिए।